हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका इस चैनल पर दिल से स्वागत है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि जो मार्केट है वो अच्छे से मूव नहीं कर रहा, मतलब एक फ्लैट सा मूवमेंट कर रहा है मार्केट, ज़्यादा हलचल नहीं है मार्केट में। तो अगर हम बात करें कि इस माहौल में कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ मतलब पोर्टफोलियो नीचे गिरते दिख रहे हैं कि पोर्टफोलियो नीचे आ रहे हैं, ऐसे नीचे आ रहे हैं। और कुछ हैं और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो इस माहौल में क्या कर रहा है, लगातार ऊपर जा रही है, क्योंकि उसके पीछे उनका कोई रीज़न होता है। कि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो अपने 52 वीक हाई के पास है, कि एकदम लगातार वो अप ट्रेंड में जा रही हैं, उसमें कोई फॉल नहीं आया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इन कंपनीज के बारे में भी बात करनी चाहिए, कि जो इतने टफ सिचुएशन में भी बात कर सकते हैं या टफ टाइम में भी एक अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और अच्छे रिटर्न दे रही हैं। तो अगर आप इन कंपनीज के पॉइंट्स को देखते हो, उन्हें स्टडी करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो कंपनी को ऊपर लेकर जाती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो उनको नीचे लेकर आती हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कुछ कंपनीज की बात करने वाले हैं, सारी नहीं, कुछ कंपनियां जो क्या है लगातार ऐसे ग्रोथ करती ऊपर जा रही है और अपने 52 वीक हाई के पास हमें दिख रही हैं। हम उस कंपनी की बात करेंगे जो एकदम अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। हाँ, इसमें एक ये बात है कि हम सारी कंपनीज नहीं कवर करेंगे, कुछ कंपनी जो हम कह सकते हैं कि जो बहुत बिग कंपनीज हैं, बिग बिजनेस हैं, हम उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस सेक्टर की। है मुथूट फाइनेंस एंड मणप्पुरम फाइनेंस। जैसे कि आपको पता ही है, ये बहुत कॉमन कंपनी है और ये बहुत अच्छी कंपनी है, एक अच्छे सेगमेंट पर काम कर रही है और ये लगातार ऊपर जा रही है। क्योंकि इसके ये क्या हो रहा है, ये लगातार ऐसे ऊपर जा रही है। क्यों ये ऐसे ऊपर जा रही है? क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि ये क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है। किस पर? गोल्ड पर लोन प्रोवाइड करती है ये कंपनी। अब तो आप पूछो ही ना, वो क्या हो रहा है, वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, 1,11,530 के पास है गोल्ड, जो क्या है कि लगातार हमें क्या होता दिख रहा है, लगातार बढ़ता ही दिख रहा है। काफ़ी न्यूज़ आई थी पिछले कि गोल्ड नीचे गिरेगा, गोल्ड अब ऊपर नहीं जा सकता, उसकी डाउनफॉल आएगा, बट आप देख सकते हो कि कैसे वो दिन बर दिन ऊपर जाता जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो मुथूट फाइनेंस है, जो फाइनेंस कंपनीज है, जो नहीं है लोन प्रोवाइड करती है, उनके लिए ये एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप देख ही सकते हो कि जैसे गोल्ड बढ़ रहा है, तो जैसे कि मुथूट जैसा जो शेयर है वो कितना, वो 10% तक ऊपर गया है, 10% तक वो भागा है। ऐसी एक बड़ी कंपनी का 10% ऊपर जाना एक बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, बिना रीज़न के ऐसी कंपनी आगे नहीं चल सकती, वो आगे बढ़ नहीं सकती। मतलब कि उसका एकदम से ऐसा 10% का ग्रोथ नहीं आ सकता, क्योंकि ये अच्छी और एक बड़ी कंपनी है। किस चीज़ की बात करने वाले हैं, तो वो कौन सा सेक्टर है, वो है हॉस्पिटल सेक्टर। हॉस्पिटल सेक्टर की अगर हम बात करें कि ये ट्रम्प की कोई भी टैरिफ वाली जो वो चीज़ कर रहा है, उससे ये चीज़ हॉस्पिटल सेक्टर इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर की बहुत अच्छी मार्केट हमारे इंडिया में ही है। डोमेस्टिक लेवल पर ही इसकी बहुत अच्छी मार्केट है। हॉस्पिटल सेक्टर आपको भी पता ही है कि कैसे ये लगातार इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है और कैसे ये लगातार ऊपर जा रहा है, और इस चीज़ का कंपनी भी फ़ायदा उठा रही हैं कि कैसे अलग अलग कंपनीज जो हैं इस फार्मा सेक्टर की या हॉस्पिटल सेक्टर की, वो बहुत अच्छी परफॉर्म करती हमें दिख रही हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल, अगर हम अपोलो की बात कर ले तो वो क्या है, ऑल टाइम हाई के पास है, आप देख ही सकते हो। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्टिस की, तो फोर्टिस भी लगातार ग्रोथ कर रहा है, अपने हाई पर है। तो इससे पता चल रहा है कि जो
हॉस्पिटल सेक्टर है, जो फार्मा सेक्टर है, वो डोमेस्टिक लेवल पर ही इतनी अच्छी मार्केट है इसकी, जो लगातार ग्रोथ करता जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, ये भी अपने लगातार ग्रोथ पर जा रहा है, एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अब इसकी क्या बात हो रही है कि ये निफ्टी 50 में भी आ रहा है, कुछ देर में ये निफ्टी 50 में भी शामिल हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हो कि किस प्रकार से जो फार्मा सेक्टर है वो लगातार एक इन्फ्लेशन और ग्रोथ पर चल रहा है, जिससे क्या है कि जो इसके रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, चाहे वो छोटी भी कंपनी हो, बट फिर भी क्या कर रही है, वो लगातार क्या कर रही है, वो लगातार क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। देन अगर हम बात कर ले एसआईपी की अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड जो है, आपको पता ही है कि जो म्यूचुअल फंड है वो क्या कर रहा है, वो लगातार ग्रोथ कर रहा है। इसमें क्या है कि ट्रेडिंग अब थोड़ी कम हो गई है। ट्रेडिंग क्यों कम हो गई है, बिकॉज ऑफ सेबी रिस्ट्रिक्शन करके, जो सेबी की रिस्ट्रिक्शन आ रही है उससे क्या हो रहा है, ट्रेडिंग थोड़ी कम हो रही है। और जो अभी तो अगर एसआईपी की बात करें, अभी तो मार्केट के साथ वो थोड़ी नेगेटिव भी दिख सकती है, बट इसमें जो अवेयरनेस है लोगों में, वो म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। बट इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, जो एएमसी कंपनियां हैं, जैसे कि हो गया ये जो कंपनीज है, जैसे कि आप देख सकते हो कि HDFC एएमसी हो गया, UTI हो गया, इपुन हो गया और बिरला हो गया। तो इनसे क्या हो रहा है कि जो ये कंपनीज है ना, ये म्यूचुअल फंड की वजह से, जो म्यूचुअल फंड है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रही है। इनके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं हमें इस बार, कि इनके नंबर्स बहुत डिसेंट हैं। कि अगर हम देखें कि जो कुछ सालों में इनका जो म्यूचुअल फंड है उसका इनफ्लो ज़्यादा हो गया है, उसका इनफ्लो लगातार हमें बढ़ता दिख रहा है, सिप का इनफ्लो लगातार बढ़ता दिख रहा है। अगर हम बात करें ऑटो इंडस्ट्री की, तो ऑटो इंडस्ट्री में जो महिंद्रा है वो क्या हो रहा है, वो ज़बरदस्त हमें भागता दिख रहा है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और अगर हम बात करें कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जो ईवी सेक्टर में उन्होंने बताया है कि कोई भी टैक्स का चेंजेस नहीं होगा, जो वो जिस स्लैब में आते थे उसी में आएंगे। इससे क्या हुआ है, जो महिंद्रा है उसकी क्या हुई है, क्योंकि हम महिंद्रा भी ईवी सेक्टर में काम करता है, तो इससे क्या हुआ है कि इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये एक जो जीएसटी की स्लैब इसमें वही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। उससे क्या हुआ है कि एक इसके लिए अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ पर। तो एक तो ये रीज़न है कि जो महिंद्रा है वो ऊपर जा रहा है, जो ऑटो सेक्टर है वो ऊपर जा रहा है। दूसरा क्या है कि महिंद्रा के जो हमें नंबर्स देखने को मिले हैं, जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला है हमें इस बार, जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला है वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, अच्छा मिला है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि और कौन से स्टॉक है जो ऑटो सेक्टर के अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वो है नेक्स्ट कौन सा है, टीवीएस भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता दिख रहा है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, वो है अशोक लेलैंड में क्या हुआ है कि जो जीएसटी जो पहले 18% मतलब अगर हम बात करें कि अशोक लेलैंड भी लगातार हमें ऊपर जाता इसकी ग्रोथ होती दिख रही है, तो वो क्या हुआ है, क्योंकि जो जीएसटी के रेट कट्स आए हैं, जो न्यू स्लैब्स आई हैं, उसकी वजह से जो ये रियल इस्टेट में काम करेगा उसके लिए भी इसका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, जो ये काम करता है, और ये खुद भी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो है बोश। तो आप देख ही सकते हैं कि ये जो कंपनीज है ये लगातार इंक्रीज कर रही है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि जिसमें आप बोलो कि मैनिपुलेशन चल सकती है। ये बहुत बड़ी कंपनीज की बात हो रही है और ये लगातार ग्रोथ कर रही हैं, क्योंकि इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न है,
कोई एक डिस्क्लेमर है इस वीडियो में, आपको किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया गया। आप इन स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताई गई है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।